आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चंद्रतारादिकं तं नुमः सात्विकं शिवम। नमस्कार। इस 10 दिवसीय संस्कृत कार्यशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज छठा दिन है। पिछले हफ्ता हमने कई वक्ताओं को सुना, उन्होंने संस्कृत से संस्कृति की ओर इस विषय को लेकर हमें कई पहलुओं पर हमें जानकारी दी। साहित्य, संस्कृति, संस्कार, इन सभी आयुर्वेद, इन कई पहलुओं पर हमें जानकारी मिली। आज से हम नया सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे साथ, मैं क्या बोलूं, ये परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे अपने बलदेवानंद सागर जी। आप संस्कृत के पहले न्यूज एंकर हैं और हम बचपन से इनको सुनते आ रहे हैं और बचपन से संस्कृत और संस्कार और संस्कृति ये इनके पूरे धनी है। फिर भी औपचारिकता है तो मैं इनका स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यशाला में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और मैं आपको आपके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। ओम सद्गुरुभ्यो नमो नमः। या श्रेष्ठे स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या स्थिता व्याप्य विश्वम् प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आज की इस विशेष कार्यक्रम कहूंगा, क्योंकि मुझे, जैसे कि इस पूरी श्रृंखला की संयोजिका हमारी माननीय सुप्रिया जी ने तब कहा था पिछले सोमवार को बोलने को, लेकिन मैं न बोल पाया था। तो आज इस विशेष रूप से मैंने तैयारी भी की है और मुक्त मन से मैं बोल पाऊंगा, क्योंकि कमीशन फॉर साइंटिफिक ग्लोसरी के लिए काम कर रहा था, तो उसमें व्यस्त होने की वजह से मैं पूरी तरह से अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाया था। तो इस समय हमारे जितने भी आदरणीय महानुभाव उपस्थित हैं, हमारे माननीय प्राचार्य जी और पारुल यादव जी, डॉक्टर सुभाष जी, मयंक पांडे जी, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, डॉक्टर सरिता शुक्ला जी, डॉक्टर अर्चना जी, शिखा जी, सब लोग, सबको मैं सादर प्रणाम करके अपनी बात को आरंभ करता हूं। मैंने अभी जो मंगलाचरण किया है वो महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नांदी है उसमें, और उसका मुझे उस मंगलाचरण करने का विशेष प्रयोजन है मेरा, क्योंकि संस्कृत से संस्कृति की ओर ये हमारा लक्ष्य है और हमारा जो ध्यातव्य विषय है वो है। संस्कृत
संस्कृति, संस्कार, इन शब्दों का हम लोग सुनते रहते हैं और जीवन में जाने अनजाने प्रयोग भी करते हैं और इनसे हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रभावित होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भारतीय संस्कृति है क्या, इसको आप सब जानते हैं, फिर भी संक्षेप में मैं कहूंगा कि भारतीय संस्कृति विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध संस्कृति है। इतर देशों की जो संस्कृतियां हैं वो समय की धारा के साथ साथ नष्ट होती रही है, किंतु भारत की संस्कृति आदिकाल से ही अपने परंपरागत अस्तित्व के साथ अजर अमर बनी हुई है और इसलिए ये सनातन है, शाश्वत है। इसकी उदारता तथा समन्वयवादी जो गुण है, उन्होंने अन्य संस्कृतियों को अपने में समाहित तो किया ही है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। और जो पाश्चात्य विद्वान अपने देश की संस्कृति को समझने के लिए प्रयास जब करते हैं तो वो पहले भारतीय संस्कृति को समझने का परामर्श देते हैं और फिर अपने देश की संस्कृति का अध्ययन करते हैं, ऐसा विद्वानों को कहता है। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषता है, तो एक तो सबसे इसकी प्राचीनता इसकी विशेषता है, निरंतरता इसकी विशेषता है और इसके साथ ही इसका लचीलापन और सहिष्णुता ये और एक अन्य विशेषता है। और ग्रहणशीलता, भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता एवं उदारता के कारण उसमें एक ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति को विकसित होने का अवसर मिला है। वस्तुतः जिस संस्कृति में लोकतंत्र एवं स्थायित्व के आधार व्यापक हो, उस संस्कृति में ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न हो जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों ने समन्वय की प्रक्रिया के साथ ही बाहर से आने वाले जो अन्य आक्रांता या शासक जो भी हम कहें, जिसको शक, हूण, यूनानी, कुषाण, ऐसी कई सारी प्रजातियां हैं, उन लोगों को भी घुल मिलकर वे हमारी इस संस्कृति में अपनी पहचान खो बैठे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। भारत में इस्लामी संस्कृति का आगमन भी अरबों, तुर्कों और मुगलों के माध्यम से हुआ है। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति का पृथक अस्तित्व बना रहा और नवागत जो संस्कृतियां थी, उन संस्कृतियों से कुछ अच्छी बातें ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति ने संकोच नहीं किया है। ठीक यही स्थिति यूरोपीय जातियों के आने और ब्रिटिश साम्राज्य के कारण भारत में विकसित हुई ईसाई संस्कृति पर भी इस पे लागू होता है। यद्यपि ये संस्कृतियां अब भारतीय संस्कृतियों का अभिन्न अंग है, तथापि भारतीय इस्लाम एवं भारतीय ईसाई संस्कृतियां अब भारतीय संस्कृतियों का अभिन्न अंग है और इसका जो स्वरूप है वो विश्व के अन्य इस्लामी और ईसाई धर्मावलंबी देशों से कुछ भिन्न है। और मैं कहूं कि आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का समन्वय भारतीय संस्कृति में है। जी, भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का समन्वय। और इस बात के लिए मैं हर बार कहता हूं कि जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी का संस्कृति के 4 अध्याय है, उसका अगर हम अध्ययन करें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि भारतीय संस्कृति अंतर्मुख है। तो आध्यात्मिकता एवं भौतिकता का जो समन्वय है वो अद्भुत है। भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे 4 जो महापुरुषार्थ हम कहेंगे उसका विशिष्ट स्थान रहा है और है। वस्तुतः इन पुरुषार्थों ने ही भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता का एक अद्भुत समन्वय कर दिया है। हमारी संस्कृति में जीवन के ऐहिक और पारलौकिक दोनों पहलुओं से धर्म को संबद्ध किया गया था और आज वो सतत प्रवाह, नदी के प्रवाह की तरह, गंगा की धारा की तरह ये प्रवर्तित है। धर्म उन सिद्धांतों, तत्वों और जीवन प्रणाली को कहते हैं जिससे मानव जाति परमात्मा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के विकास से अपना लौकिक जीवन सुखी बना सके तथा मृत्यु के पश्चात जीवात्मा शांति का अनुभव कर सके। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। यह अमरता मोक्ष से जुड़ी हुई है
और यह मोक्ष पाने के लिए अर्थ और काम के पुरुषार्थ को ग्रहण करना, व्यावहारिक रूप में उसको चरितार्थ करना भी आवश्यक है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में धर्म और मोक्ष, आध्यात्मिक संदेश एवं अर्थ और काम की भौतिक अनिवार्यता परस्पर संबद्ध है। आध्यात्मिकता और भौतिकता के इस समन्वय में भारतीय संस्कृति की वह विशिष्ट अवधारणा परिलक्षित होती है जो मनुष्य के इस लोक और परलोक को सुखी बनाने के लिए भारतीय मनीषियों ने निर्मित की थी। सुखी मानव जीवन के लिए ऐसी चिंता विश्व की अन्य संस्कृतियों में नहीं दिखाई देती है या बहुत ईषत् स्पर्श के रूप में दिखाई देती है। साहित्य, संगीत और कला की संपूर्ण विधाओं के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति के इस आध्यात्मिक एवं भौतिक समन्वय को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। इस बात को थोड़ा सा मैं यूं भी कह सकता हूं, आप सब लोग विद्वत जन है वो जानते हैं, लेकिन जो जिज्ञासु विद्यार्थी है उनके लिए ये बात है कि किस प्रकार से जो भारतीय दर्शन है, जिसमें भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी और अन्य आचार्यों को मैं लूं या सिक्स सिस्टम फिलोसॉफी की बात करूं, तो उसमें 3 सत्ताओं को माना है: व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता। यह अद्वैतवाद दर्शन में स्पष्ट रूप से इस बात को हम देखते हैं। व्यवहार, जो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात जब हम करते हैं तो उसमें कैसे व्यवहार में इसको चरितार्थ करें। पारमार्थिक, जो इहलोक के बाद की बात है, माने शरीर पंच तत्व का है, पंचभूत का पुतला कबीर साहब कहते हैं, और उसके बाद इसमें जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय, हम अंतःकरण चतुष्टय की बात करते हैं। और उसके बाद सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो है ही है, सूक्ष्म और कारण शरीर की बात मानते हैं। पंचकोश की बात हम करते हैं, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश। तो ये सब सूक्ष्म जो अध्यात्म का हमारा विज्ञान है, इसके बारे में मैं विस्तार से बाद में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन ये सब बातें व्यावहारिक पारमार्थिक सत्ता के बाद जो प्रातिभासिक सत्ता है वो विशेष महत्वपूर्ण है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। प्रातिभासिक माने वर्चुअल, और जो वर्चुअल माध्यम से आज अभी हम जुड़े हैं, हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, लेकिन यही प्रातिभासिक वर्चुअल संबंध अगर मैं अपने लैपटॉप को या अपने मोबाइल को मैं बंद कर दूं, लिंक से अपने आप को मैं छोड़ दूं, क्लोज कर दूं, तो आपके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये संबंध हमारा प्रातिभासिक है। तो ये प्रातिभासिक माया का स्वरूप, अविद्या का स्वरूप, अज्ञान का स्वरूप माना जाता है। और ये हमको स्पष्ट रूप से हमारे दर्शन में इसकी विस्तार से व्याख्या की गई है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेत्थ सर्वाणि, तान्यहम वेद्मि सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। इस तरह से इस बात को कहा गया है। तो हमको इस आधार पर संस्कृत से संस्कृति की ओर जब हम चलते हैं तो हमको ये समझना होगा कि हमारी संस्कृति कितनी पूर्ण है, कितनी वैज्ञानिक है और कितनी समृद्ध है, जो हमें जीवन में कभी भी निराशा या अवसाद का अवसर नहीं देती है। हमारी संस्कृति की कुछ और विशेषता जो है, जैसे अनेकता में एकता, और भारतीय संस्कृति में की जो विविधता है, विविधता माने भौगोलिक दृष्टि से समस्त विविधता का देश है, फिर भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में इसका अस्तित्व प्राचीन काल से बना हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी इसको कहते थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता की बात है। इस विशाल देश में उत्तर का पूर्वीय भूभाग, जिसकी सीमा पूर्व में ब्रह्मपुत्र और पश्चिम में सिंधु नदियों तक विस्तृत है, इसके साथ ही गंगा, यमुना, सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि, विंध्य और दक्षिण के वनों से आच्छादित पठारी भूभाग जिसको हम कहते हैं, पश्चिम में थार का रेगिस्तान, दक्षिण का तटीय प्रदेश तथा पूर्व में असम और मेघालय का अतिवृष्टि का सुरम्य क्षेत्र, ये सब इसमें जुड़ा हुआ है। इस भौगोलिक भिन्नता के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी पर्याप्त रूप से विद्यमान है। वस्तुतः इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएं विकसित होकर पल्लवित और पुष्पित हुई है। भारतीय संस्कृति की विविधता दर्शाने वाले तत्व जो है, कुछ इस तरह से विद्वान लोग इसको कहते हैं
कि भौगोलिक विविधता, जिसका मैंने संक्षेप में आपके सामने कहा, फिर उसके बाद राजनीतिक विविधता। अगर हम ऐतिहासिक अध्ययन करें तो हमको पता चलता है मौर्य, गुप्त तथा अंग्रेजों के शासनकाल को अगर हम छोड़ देते हैं तो भारत कभी संगठित नहीं रहा, ऐसा विद्वानों का मानना है। बल्कि भारत के विभिन्न भागों पर एक ही समय में कई नरेशों ने शासन किया। उदाहरणार्थ, अगर उत्तर भारत पर हर्षवर्धन का शासन था तो उसी समय बंगाल में पाल वंशीय शासकों का तथा दक्षिण में चालुक्यों का शासन था। अतः कहा जा सकता है कि यहाँ राजनीतिक एकता का अभाव रहा है। सांस्कृतिक विविधता के बारे में अगर हम कहें तो भारत के अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता दिखाई देती है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नता मिलती है। लोगों का शारीरिक गठन, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, यहां तक कि मानसिकता भी अलग अलग प्रकार की है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में अनेक जगह दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मुंबई, कलकत्ता आदि में सभ्य, शिक्षित एवं शिष्ट लोग मिलते हैं, तो असम तथा नागालैंड में अपेक्षाकृत कुछ कम सुसंस्कृत या शिष्ट लोग मिलते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। धार्मिक विविधता, भाषा की विविधता, आर्थिक विविधता, ये सारी विविधताएं इस भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। और निष्कर्ष के रूप में मैं कहूंगा कि जो मैंने आपके सामने बातें रखी है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत में विविधता व्याप्त है। इसके पीछे अनेक विद्वान तर्क देते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत एक राष्ट्र न होकर अफ्रीका की तरह भौगोलिक इकाई है, जहां अनेक छोटे बड़े राज्य हैं जिनमें कई क्षेत्रों में परस्पर भिन्नता है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति अद्भुत है, शाश्वत है, चिरकालीन है, और इसीलिए कुछ बात है ऐसी कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, हम कहते रहते हैं। अब मैं संस्कृत से संस्कृति की ओर आने के लिए, संस्कृति की विशेषता बताने के बाद संस्कृत क्या है इसका अगर मैं आपके सामने संदर्भ दूं तो लौकिक और वैदिक संस्कृत के बारे में आप इससे पहले पूर्व विद्वान और वक्ताओं से सुन चुके होंगे कि जब हम संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ऐसे समझने के लिए दो भाग करते हैं। और वस्तुतः ये जरूरी भी है क्योंकि वेद के बाद वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, इन सब का संदर्भ आने के बाद फिर महाकाव्य, रामायण, महाभारत और बाकी सब हमारे जो नाटक समृद्ध है। तो पारंपरिक और आधुनिक जो हमारा साहित्य है उसमें जो भौतिक विज्ञान है उसके वैदिक संदर्भ कहां कहां मिलते हैं, इस बात को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। किंचित संस्कृत भाषा अपि अत्र उपस्थापयामि यदि भवन्तः अनुमतिं ददति चेत। मुझे अनुमति है संस्कृत में थोड़ा अपनी बात रखने का? जी जी जी। भारते प्रायोगिक विज्ञानस्य अध्ययन अध्यापनयोः अनुसंधानस्य च परंपराः अति प्राचीन कालात् प्रवर्तमाना सन्ति। आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल साइंस जिसको हम कहते हैं, और इसके लिए मैं कई बार आप सब लोगों के सामने कह भी चुका हूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर मार्कंडेय काटजू जी, उनका एक लेख, शोधपूर्ण लेख नेट पर उपलब्ध है, संस्कृत एंड साइंसेज, जो इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी उपलब्ध है। और उसमें उन्होंने जो बात कही है प्रमाणों के साथ कि संस्कृत साहित्य जिसको कहा जाता पूजा पाठ, कर्मकांड का ज्यादा महत्व इसमें है या इस तरह से बात है, तो वो कहते हैं कि पूजा पाठ और कर्मकांड के जो मंत्र है हमारी संहिताओं के और वैदिक साहित्य में, वो केवल 6-7% है। बाकी 93-94% साहित्य विज्ञान का साहित्य है। और वैज्ञानिक कौन थे हमारे? भृगु, वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि, गर्ग, शौनक, शुक्र, नारद, चाक्रायण, धुंडीनाथ, नंदीशः, कश्यपः, अगस्त्यः, परशुरामः, द्रोणः, दीर्घतमस, ये सब मैंने कुछ ऋषि मुनियों के नाम आपको गिनाए हैं जो ये प्रयोक्ता थे। और इन्होंने ने ते किम कृतवन्तः विज्ञानानाम अनुसंधान अध्ययन अध्यापनानाम कार्यान्वयनस्य च कृते स्वयं पूर्णमपि जीवनं समर्पितवन्तः एते महर्षयः वैज्ञानिकाः। यथा अत्र भवद्भिः ज्ञायते यत् साम्प्रतम् अनेकेषां
पांडुलिपि ग्रंथानाम अनुसंधानेन अध्ययनेन च प्राचीने भारते पुरा व्यवह्रियमाणानां प्रायोगिक विज्ञानानाम अनेके महत्वाधायिनः संदर्भा प्राप्यन्ते तेषु अनेके संदर्भास्तु स्पष्टं द्योतयन्ति यत् तस्मिन् काले प्रायोगिक विज्ञानानां साहाय्येन भारतीयाः सारल्येन सुखमयं सौविध्ययुतं च जीवनं यापयन्ति स्म। केवलं मम वाणीं वाण्याः पवित्रीकरणार्थं मया अत्र किंचित देवभाषायाम् उक्तम्, क्योंकि वैदिक और उत्तर वैदिक वाङ्मय के वैज्ञानिक जो है हमारे, उनके अगर मैं संदर्भ दूं तो आप सब जो सुधीर श्रोता लोग हैं उनके सामने श्रीमद् भगवद गीता के एक दो श्लोक रखना चाहूंगा, जिसमें ज्ञान विज्ञान के संदर्भ के साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके नाम से 8 तरह की भिन्न प्रकृति की बात कही गई है। और वो भगवद गीता के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। और उसके बाद उसी के बाद 7वें अध्याय का एक और श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का आपके सामने रखूंगा। भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। तो इफ आई से कि scientific discoveries would basically include identification of the laws of nature through keen observation. Some examples are as under omnipresence and transmission of energy, laws of gravitation and theory of relativity, magnetism and electromagnetic waves, atmosphere, oxygen, hydrogen, carbon dioxide, movement of planets of solar system and eclipses। इस तरह से हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो भौतिकी है, फिजिक्स, जिसमें शक्ति, गति, ऊर्जा, सामर्थ्य, ताप, ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा, ये सब विषय है। इस पर जितना चिंतन और अन्वेषण किया गया है और अभी भी इसमें शोध हो रही है, आगे आधुनिक वैज्ञानिक कर रहे हैं, ये सभी विषयों का संबंध अग्नि तत्व से है, ऐसे हमारे महान ऋषि मुनि वैज्ञानिक कहते हैं। शक्ति यानी फोर्स, गति यानी मोशन, ऊर्जा यानी एनर्जी, सामर्थ्य यानी पावर, ताप यानी हीट, ध्वनि यानी साउंड, प्रकाश माने लाइट, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी, नाभिकीय ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब का संबंध अग्नि विज्ञान से है। ऐसे हमारे संदर्भ हमको प्राप्त होते हैं। चारों वेदों में अग्नि विद्या या अग्नि विज्ञान से संबंधित अनेकों मंत्र ऋचाएं उपलब्ध है। वेदों में ऊर्जा का प्रतिनिधि अग्नि को माना गया है, जिसको ओमनी प्रेजेंस या ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा की सर्वव्यापकता और रूपांतरण के रूप में हम समझते हैं। वैज्ञानिक नियम क्या है कि ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट होती है, इसका केवल रूपांतरण होता है। इस बारे में हम जानते हैं। जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और इसके लिए वैदिक संदर्भ में दूं, यजुर्वेद में हमें एक मंत्र मिलता है। उसका कथन है कि अग्नि अक्षय और अमर है, यानी ऊर्जा अक्षय और अमर है। यजुर्वेद 12वें मंडल का 24वां मंत्र मैं आपको रख रहा हूं। मर्तेषु अग्नि रमृतो निधाई, मर्तेषु अग्नि रमृतो निधाई। यह अग्नि नश्वर जगत में अमर माने इनडिस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि
ऊर्जा में वयस यानी पोटेंशियल एनर्जी है। वेदों में पोटेंशियल एनर्जी के लिए वयस शब्द का प्रयोग किया गया है, वयस शब्द का। और एक और मंत्र अग्निरमृतो अभवद्वयो भी, यजुर्वेद के 12वें मंडल का 24वां ये मंत्र है, अग्निरमृतो अभवद्वयो भी। अनेक मंत्रों में, वेदों के अनेक मंत्रों में ऊर्जा के विषय में कहा गया है कि यह अग्नि यानी एनर्जी एक ही है। यो देवानाम नामधा एक एव, यह ऋग्वेद का मंत्र है। यो देवानाम नामधा एक एव, इसका रूपांतरण होता है, अतः इसके अनेक नाम हो जाते हैं। अग्नेत्मना शतिनम पूर्व रूपम, पूर्व रूप अर्थात अनेक रूप धारण करने वाला, इसमें सभी कार्यों को करने की क्षमता है, अतः इसे विश्वकर्मा कहते हैं। शब्द, रूप, प्रकाश, गति आदि को धारण करने से ऊर्जा को विश्व रूप कहा गया है। ऋग्वेद का एक और संदर्भ स्तीर्णा अस्य संघतो विश्वरूपा, स्तीर्णा अस्य संघतो विश्वरूपा। ऊर्जा समूह के रूप में चलती है, इसलिए उसे संघत यानी समूह या पूंजीभूत कहा गया है। स्तीर्णा अस्य संघतो विश्वरूपा, स्तीर्णा अस्य संघतो विश्वरूपा। यूनिवर्सल एनर्जी, वैदिक मंतव्य के अनुसार विश्व के प्रत्येक कण, जिसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, उसमें ये ऊर्जा, ये एनर्जी एग्जिस्ट करती है। इस विश्वव्यापी ऊर्जा को वेदों में वैश्वानर अग्नि कहा गया है। अथर्ववेद का उदाहरण संदर्भ वैश्वानरो विश्वकृत। और वैश्वानर अग्नि के बारे में तो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः पचाम्यन्नम चतुर्विधम, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव में वैश्वानर के रूप में मैं स्थित हूं और चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। श्रीमद् भगवद गीता 15 अध्याय। इसी प्रकार से एनर्जी ऑम्निप्रेजेंट, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, और इस विश्वव्यापी ऊर्जा को हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल वेव्स या हाइड्रो इलेक्ट्रिकल या हाइडल इलेक्ट्रिसिटी या टेरेस्ट्रियल एनर्जी, एटमॉस्फेरिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी आदि विषयों पर अनेक वैदिक संदर्भ प्राप्त होते हैं, जिनको समय के अभाव के कारण यहाँ पर मैं उपस्थित नहीं कर पा रहा हूं। और अब मैं रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री की बात लेता हूं। अथर्ववेद के अनुसार जल में अग्नि, ऑक्सीजन, और सोम माने हाइड्रोजन दोनों है। जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वर्तमान है, ये अथर्ववेद में प्रमाण है। अग्नि सोमौ बिभ्रति आप इत्ताह, अग्नि सोमौ बिभ्रति आप इत्ताह। वेदों में अकार्बनिक रसायन माने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या धातुज रसायन से जुड़े अनेक संदर्भ मिलते हैं, और इस प्रकार से जो हमारा आधुनिक रसायन विज्ञान है उसके बारे में हम रिसर्च करें तो बहुत सारे संदर्भ हमको प्राप्त होते हैं। अब आते हैं वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के बारे में। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण, इसके अनुसार वनस्पतियों में प्राणी मात्र, वनस्पति और प्राणी मात्र में प्राण शक्ति, ऑक्सीजन वनस्पतियां देती है प्राणी मात्र को, इसलिए इसको प्राण कहा गया है। कौशिकी का है प्राणो वनस्पति ही, और ऐतरेय प्राणो वै वनस्पति ही। वृक्षों के रोगों के कारण वृक्ष चिकित्सा, फल न लगने की चिकित्सा, फल फूल की वृद्धि के उपाय आदि विवरण बृहत संहिता में उपलब्ध होता है। तो ये वनस्पति विज्ञान की बात और उसके संदर्भ मैंने आपको दिए। और इसी प्रकार से मैं बात करूं संक्षिप्त में आपके सामने, तो प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान की, जूलॉजी की बात जब हम करते हैं तो चारों वेदों में जीव जगत से संबद्ध पर्याप्त सामग्री मिलती है। पशुपालन, पशु संरक्षण, पशु संवर्धन, पशु चिकित्सा आदि विषयों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तेवे में पंच पशवो विभक्ता गावो अश्वाह पुरुषा अजावया, यह अथर्ववेद का मंत्र में बोल रहा हूं। तेवे में पंच पशवो विभक्ता गावो अश्वा पुरुषा अजावया। और इस प्रकार से आयुर्वेद जिस तरह समृद्ध है, वैसे पशु चिकित्सा विज्ञान या वनस्पति विज्ञान हमारा उतना ही समृद्ध और विकसित है। उसके संदर्भ मिलते हैं। परंपराएं कालक्रम से नष्ट हो गई, जैसे
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सकाले ने हमाता योगो नष्ट परम तप। तो उस तरह से परंपराएं लुप्त होती है, लेकिन ये समृद्ध ज्ञान, इसका हमें गौरव लेना और उसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। अब संक्षेप में मैं शिल्प विज्ञान यानी प्रविधि विज्ञान यानी टेक्नोलॉजी की बात कहूं तो वेदों में अस्त्र यानी मिसाइल के लिए जिसको हेती और मेनी शब्द मिलते हैं, मिसाइल को हेती कहते थे और मेनी कहते थे। और यह मंत्र अथर्ववेद का मंत्र मैं आपके सामने रख रहा हूं। ब्रह्मणो हेते तपश्च हेते, ब्रह्मणो हेते तपश्च हेते, मेन्या मेनी रसी। शुक्र नीति में भी अस्त्र और शस्त्र का अंतर स्पष्ट किया गया है। जो मंत्र या यंत्र के द्वारा फेंका जाता है उसे अस्त्र यानी मिसाइल कहते हैं, जिन्हें हाथ में लेकर लड़ा जाता है उन्हें शस्त्र कहते हैं, जैसे अस्सी यानी तलवार, कुंत माने भाला आदि। आग्नेय, वायव्य, पाशुपत आदि अस्त्रों के संदर्भ ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में मिलते हैं। वेदों में विभिन्न शिल्पों और उद्योगों का विस्तार से वर्णन है। यजुर्वेद के 30वें अध्याय में शिल्प और शिल्पियों का ही विशेष रूप से उल्लेख है। जो मंत्र है ऋग्वेद का वो इस प्रकार है और बहुत प्रसिद्ध है। हमारे एमए या बीए के जो संस्कृत के विषय है उसमें पढ़ाया भी जाता है। कारुरहम ततोभिषक, ऋग्वेद का ये मंत्र है, कारुरहम ततोभिषक। इस तरह से ये संदर्भ किस प्रकार से हमारे पास प्राप्त है आपके सामने मैंने रखा। और अंत में मैं कृषि विज्ञान की बात कहूंगा। भारतीय कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चरल साइंसेज जिसको हम कहते हैं, वैदिक काल में कृषि को गौरव का कार्य माना जाता था। कवि और विद्वान भी कृषि करते थे, इसीलिए ये देश कृषि और ऋषि का देश है। ये संस्कृति कृषि संस्कृति है, ऋषि संस्कृति है, ऐसे विद्वान लोग संक्षेप में बोलते हैं। अथर्ववेद का ये मंत्र देखिए, मैं आपके सामने रखता हूं। वेदांग यथा शिखा मयूराणाम, नागानाम मणयो यथा, तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। मैथमेटिक्स की बात कही, उससे पहले मैंने जैसे आपको एग्रीकल्चर साइंस की बात कही है, तो गणित की बात, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी माने ज्योतिष की बात संक्षेप में मैं आपके सामने रख रहा हूं। वेदांग ज्योतिष में गणित शास्त्र का महत्व बताते हुए कहा गया है यजुर्वेद में, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा, तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। जिस प्रकार मयूरों की, मोरों की शिखाएं और सर्पों की मणियां सर्वोच्च स्थान पर रहती है, उसी प्रकार सारे वेदांगों में गणित का स्थान सर्वोपरि है। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम गणित शास्त्र का राशि विद्या और ज्योतिष का नक्षत्र विद्या नाम से उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है स होवाच ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, राशिम दैवम निधिम नक्षत्र विद्याम अध्येमि। पुनः मैं पाठ कर रहा हूं छांदोग्य उपनिषद का। स होवाच ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, राशिम दैवम निधिम नक्षत्र विद्याम अध्येमि। इस प्रकार से गणित का महत्व मैं आपके सामने रखा। और अब मैं केवल संक्षेप में वृष्टि विज्ञान की बात आपके सामने रखता हूं कि किस प्रकार से वृष्टि विज्ञान के बारे में भारतीय मनीषियों ने चिंतन किया है। मेघों की रचना और वृष्टि में मरुतों यानी वायुओं का बहुत बड़ा योगदान है। 49 वायु की बात आपने सुनी होगी। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उस समय लंका दहन होता है तो 49 मरुत चले, ऐसा संदर्भ हमको मिलता है। तो मेघों की रचना और वृष्टि में मरुतों का बहुत बड़ा योगदान है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। उदीरयत मरुतः समुद्रस्तत्वेषु अर्को नभ उत्पातयाथ, उदीरयत मरुतः समुद्रतस्तेषु अर्को नभ उत्पातयाथ, वाश्रा आपः पृथ्वीं तर्पयन्तु। अथर्ववेद का मंत्र है, अर्थात समुद्री जल को भाप रूप में आकाश में ले जाना मरुतों का काम है। If I explain in English, Vedas describe the process of formation of clouds, role of electromagnetic waves, for example, marutas, in causing rainfall and different types of clouds which cause snowfall, hailstorm, and rainfall, etc. Solar rays, oxygen, etc. Mitra and hydrogen, etc. Varuna are described as the cause of rainfall. इन सब संदर्भों के लिए सुख्यात वैदिक विद्वान पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी का हृदय से मैं आभारी हूं।
उनकी पुस्तक है वेदों में विज्ञान। इस पुस्तक में प्रायः सभी भौतिक विज्ञानों के वैदिक संदर्भ का उल्लेख करके उन्होंने अनुवर्ती शोधार्थियों पर महान उपकार किया है। इसी भारतीय संस्कृति, संस्कृत से संस्कृति की ओर हमें चलना है। तो सनातन परंपरा के क्रम में मैंने आरंभ में, जैसे आप विद्वज्जनों के सामने भगवत गीता का श्लोक रखा था, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम वक्ष्याम्य शेषतः। तो सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानानि, शाश्वत बोध समन्वितानि, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यात्मक ज्ञान समन्वितानि सन्ति। तत्र मनोविज्ञानम, स्थापत्यम, युद्ध विद्या, गणित विद्या, अर्थशास्त्रम, राजनीति शास्त्रम, वाक् विज्ञानम इत्यादि जीव विज्ञानानि विस्तरेण सर्वेषां विज्ञानानां संदर्भः प्राप्यते। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि संस्कृत से संस्कृति की ओर जब हम बढ़ने की बात कहते हैं, तो आप सब और हमारे जो प्यारे विद्यार्थी है, छात्र, जिज्ञासु है, जो जानना चाहते हैं, क्योंकि अध्ययन के साथ ही हम इस तत्व को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो बहुत ही गहन, और कबीर साहब के शब्दों में कहूं तो जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पर, जितनी गहराई में आप जाएंगे आपको समझ में आएगा कि कितनी गूढ़ और कितनी व्यापक है, व्यापक तत्व से भरी हुई हमारी ये संस्कृति है। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन या संस्कृत का आप कोई डिग्री लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डिग्री आप न भी ले, केवल संस्कृत का अध्ययन संस्कृत को जानने के लिए करें, और उसके बाद हमारे सांस्कृतिक जो तत्व है, निगूढ़ तत्व, उनको समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको स्वयं आनंद भी आएगा और आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से संस्कृति, भारतीय संस्कृति और विश्व की संस्कृति को समझने में मदद सहायक होती है। मैं समझता हूं कि समय से ज्यादा मैंने बोला है, और अब मैं प्रश्नोत्तरी के लिए आपको सबको आमंत्रित करता हूं। मैंने जितना कुछ संक्षेप में कहा आपके सामने रखा है, उस विषय में आपके अगर प्रश्न है तो मोस्ट वेलकम, आपका मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मेरे से कोई त्रुटि हुई हो तो यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत् तत्सर्वं क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। धन्यवाद। आपके लिए प्रश्नोत्तरी सुप्रिया जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही संक्षेप में, समय से पहले ही हमें बहुत कुछ जानकारी दे दी एक साथ। एक जैसे गुलदस्ते के अंदर आपने ये सारा संस्कृत और संस्कृति को एक डाल के हमारे समझ पर दे दिया हमें। तो प्रश्न आमंत्रित है, और हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे साथ प्रोफेसर शशि तिवारी मैम भी जुड़ी हुई है। क्या बात है। हाँ। मैं शशि जी को प्रणाम करता हूँ। शशि जी प्रणाम। जी प्रश्न आमंत्रित है, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, संस्कृत के ही सारे लोग जुड़े हुए हैं, और सर से तो बहुत सारे प्रश्न होंगे। जी प्रश्न होना चाहिए। जी शशि जी नमस्कार करता हूँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ। नमस्कार। 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 आपका बड़ा सुंदर वक्तव्य था। धन्यवाद धन्यवाद। मुझे आप कहते हैं तो बल मिलता है। जी जी। एक प्रश्न तो मेरा भी है। प्लीज प्लीज। आपने गीता का एक श्लोक बोला, ज्ञानम विज्ञानम वाला। जी जी। तो वहां पर विज्ञान का क्या अर्थ, साइंस लेंगे? मैं इसी बारे में कहना चाहूंगा कि भौतिक विज्ञान हमको जब कहेंगे, क्योंकि विज्ञान का मतलब तो हमारे यहाँ आध्यात्मिक विद्या को कहते हैं। संवित शब्द से भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने उसको वर्णित किया है। तो जो गीता के भाष्य हमको मिलते हैं, कई सारे विद्वानों ने भौतिक विज्ञानों की भी चर्चा की है, और आध्यात्मिक विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान, पराविद्या, अविद्या, अपरा विद्या जैसे हम बोलते हैं, परा और अपरा के भेद करते हैं। तो भौतिक विज्ञान भी हमको लेना चाहिए, मेरा ये विनम्र निवेदन है। बाकी आध्यात्मिक विज्ञान तो है ही है। तो वहां अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर का ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य अशेषता, अशेष कहूंगा, यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको समझने के बाद तुम्हें और कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से श्लोक का अर्थ तो आप जानते ही है। तो हम भौतिक विज्ञान भी लें, ये मेरा विनम्र निवेदन है। और क्रम जो है उन्होंने दिया, ज्ञानम और उसके बाद विज्ञानम, वो अध्यात्म होगा। जी जी,
लेकिन उन्होंने जो तत्वों की भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि का जो उल्लेख किया तो उसमें तो भौतिक विज्ञानी कहेंगे ना, पंच तत्व की बात की उन्होंने। बिल्कुल सही है, ठीक। बिल्कुल। और कोई प्रश्न सुप्रिया? जी, और कोई प्रश्न हो? लतिका मैम, आप कुछ पूछना चाहेंगी या कुछ बोलना चाहेंगी इस पे? लतिका जुनेजा मैम जी। नमस्कार सर। नमस्कार। ललिता जुनेजा। सुप्रिया मेरा नाम भूल रही है, लतिका नहीं, ललिता जुनेजा। जी ललिता जी। जी जी, नहीं भूली नहीं हूँ। जी 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 जी। नमस्कार सर। सर के बारे में तो हम बहुत बचपन से ही सुनते आए हैं, जो हमारे कानों में अभी भी गूंजता है, प्रवाचको बलदेवानंद सागरा। मेरा सौभाग्य वो वर्ड हम आज तक नहीं भूले और बचपन से तब से आपको फॉलो करते आ रहे हैं। जी जी जी। आपको सुना और बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छा व्याख्यान, बहुत ही शशि मैम और आप सबके आशीर्वाद से आपके चरण चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। डगमगा के कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं और फिर चलते हैं। साधना है, धीरे धीरे बिल्कुल आगे बढ़ते ही जाएंगे। बिल्कुल। और एमिटी यूनिवर्सिटी का ये प्रयास तो बहुत सराहनीय है। अच्छा। जो झा सर ने बीज डाला और सारी टीम मिलके उसको पल्लवित कर रही है। जी, बहुत जी, बढ़िया प्रयास है, ये बहुत बढ़िया प्रयास है और उससे हम सब लोग बहुत ही लाभान्वित हो रहे हैं। जी धन्यवाद। और भी एक सीरीज करने वाले हैं, थोड़ा लंबा सीरीज इससे, उसमें भी हम बहुत सारे विषयों को हमने सोचा है, संस्कृत से जुड़े हुए बहुत सारे विषय देंगे, जैसे अलग अलग गीता पे, रामायण पे, वेद पे, तो अलग अलग लेके हम एक और सीरीज इसके बाद 1 हफ्ता बाद प्रारंभ करेंगे। जी जी। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग, आप लोग फिर से उसमें जुड़े सब लोग। जी, और प्रश्न किन्हीं के? सुभाष जी। जी, मेरा प्रश्न है मैडम। जी जी, अजय अखिलेश। प्रणाम सर, आपके द्वारा दिया गया नमस्कार। व्याख्यान वास्तव में ही, मैं सर अजय कुमार शर्मा हूँ और अजय शर्मा जी। हाँ जी, हिस्ट्री टीचर हूँ। तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि जैसे आपने गीता की जो है एक बात की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो धर्म शास्त्रों में जो वर्णित हमारा ज्ञान है संस्कृत में, वो आप उसको जो किस तरह से एक संस्कृति के वाहक के रूप में देखते हैं धर्म शास्त्रों में? ये मेरा जी। मैं पहले तो आपको एक बात कहूं, आपने हमारे बहुत बड़े भारत रत्न पीवी काणे साहब के बारे में सुना अगर है, विद्वान है, शशि जी तो है ही है, भारत रत्न शशि जी, अजय साहब, भारत रत्न पीवी काणे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा है और वो कई भागों में है और नेहरू जी के समय में उस पर उनको फिर भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया। पीवी काणे साहब, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। मैंने प्रयास किया था, एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड किया है अपने टीवी चैनल पे। तो धर्म शब्द बहुत इसका व्यापक एक तो अर्थ है, माने जीवन का जो वेरी मच एग्जिस्टेंस है उसको हम धर्म कहते हैं, जिसको धर्म दशकम लक्षणम, जिसको हम मनुस्मृति के अनुसार समझे, जो हमें आध्यात्मिक गुण या पॉजिटिव वर्च्यूज हमारी जो है उनको हम सब धर्म कहते हैं। तो कालांतर में अब धर्म को बहुत रिलीजन के रूप में या मजहब के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्यवहार में कई शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो आप कह रहे हैं, तो पीवी काणे साहब का हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र का अगर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि इन टोटल द वेरी मच एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल बीइंग्स इज धर्म। धारयति इति धर्म, जिसके द्वारा हम एग्जिस्ट करते हैं वो धर्म है। जल का जो प्रवाहित्व है वो उसका धर्म है, अग्नि की दाहकता वो उसका धर्म है, वायु का प्रवहनशील या शीतल बनाना वो उसका धर्म है। तो ये धर्म शब्द को समझने के लिए इस बात की मानसिकता बहुत जरूरी है। व्यवहार में हम जिसको धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, वो केवल एक पहचान, आस्था की, निष्ठा की, विश्वास की, उस अर्थ में वो धर्म हम लेते हैं, जो समझना बहुत जरूरी, और विद्वानों ने इसके बारे में खूब कहा है। तो धर्म माने सब कुछ जिसमें है, इसीलिए 4 पुरुषार्थों में पहला धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी अगर मैं सरल शब्दों में कहूं अजय जी, तो मर्यादित जीवन, अनुशासित जीवन, व्यवस्थित जीवन, सुखमय जीवन, वो धर्ममय जीवन होता है।
धर्म उसको कहते हैं जो सुशासित जीवन दे, जो अनुशासित व्यवस्थित जीवन दे, जो जीवन को चलने के लिए एक हाईवे बना दे, वो धर्म है। बाकी अर्थ काम मोक्ष जो 3 और पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो जो धारण करने की शक्ति वाला तत्व है वो धर्म है, ऐसा हम संस्कृत के विद्यार्थी समझते हैं सर। जी धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं अनुभव जैन बोल रही हूँ जी अनुभव। हरियाणा यमुनानगर से। आपने अभी जो बातें कही, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहे हैं, आवाज आ रही है। अभी आपने जो ये बातें कही, धर्म 10 लक्षण और धर्म की बातें और 10 ये जो कि हमारे व्यवहार में है, और ये कोई भी ऐसे फिजिकल टर्म नहीं है धर्म जिसको हम कोई एक पर्टिकुलरली नाम दे सके कि ये बौद्ध धर्म है या कुछ है। ये तो चाहे एक संप्रदाय, एक विचारधाराएं हो सकती हैं। इस बात से मैं आपके बहुत सहमत हूँ सर। मैं कुछ भी कहने के लिए आपके आगे बहुत तुच्छ चरित्र हूँ। मैं ऐसी मेरी कोई शख्सियत नहीं है कि मैं आप जैसे विद्वानों के सामने कुछ भी कह सकूं। मैं भी एक संस्कृत की छात्रा हूँ, और आपकी बात का समर्थन करते हुए सर मैं जैन धर्म से संबंधित ये जैन संप्रदाय से संबंधित कुछ धर्म की बात कहना चाहती हूँ कि धर्म के 10 लक्षण जो कि मनुस्मृति में बताए हैं, वेदों में बताए हैं, और हर जगह ही ये चराचर जगत में घूम रहे हैं, आप ये कह लेना चाहिए। तो यहाँ पर अभी मैंने अपने फर्स्ट डे पहले दिन में भी कहा था कि अभी ये जो महीना चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास से लेके कार्तिक तक के जो 4 महीने हैं, उसमें जैन संप्रदाय में इन 10 धर्म वहां पर बताए गए हैं। सत्य, अहिंसा, मार्दव, आर्जव, आचौर्य, परिग्रह। तो उनका हम एक-एक दिन उसका उत्सव मनाते हैं। संप्रदाय में सभी उसके जैन संप्रदाय के सब मानने वाले सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और इनका महत्व समझते हैं, इनके अनुसार आचरण करते हैं, और वहां पर तब हम एक-एक दिन इसकी परिभाषा समझते हैं, और 4 महीने में इन सारे ही धर्मों का, धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, उनका हम आचरण करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिस तरह से जैसे सत्य है, सत्य बोलने का, या कोई एक पूरे बॉक्स में पर्चियां जिसको होता है ना, स्लिप सी भर के रख देना, और उसमें निकालते हैं, और हमारे घरों के बच्चे तक मतलब उस बात को फॉलो करते हैं। और ये मुझे बहुत बात गुदगुदाती है। और अभी आपने धर्म के बारे में इतनी अच्छी व्याख्या दी, जिसको समझ पाना हमारे लिए एक बड़ी उसकी बात है, गर्व की बात है। आपके मुखारविंद से सुनना, समझना, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभार सर। धन्यवाद। धन्यवाद अनुभा जी, आपने बहुत अच्छी बात की। जैन जो हमारा धर्म कहें, विशेष विचारधारा कहें या दर्शन कहें, जैन दर्शन, तो बिल्कुल भेद कहीं नहीं है। मुझे एक श्लोक याद आ रहा शशि जी, पुष्पदंताचार्य का, जो शिव महिम्न स्तोत्र में है, त्रयी सांख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसाम अर्णवैव। अनुभा जी जो आपने जो बात कही वही इसमें है कि जैन विचारधारा, जैन धर्म, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचारधारा, या फिर और कोई सिक्स सिस्टम फिलोसॉफी तो हमारा है, उसके बाद और विश्व की कोई भी विचारधारा, वो सब हमारी वैदिक सनातनीय विचारधारा में समाहित होती है। वो समुद्र है, और ये सब बाकी बड़ी बड़ी नदियां हैं जो आके उसमें मिलती है, मैं ऐसा कहूंगा। पुष्पदंतन जी ने भी यही कहा है कि त्रयी, सांख्य, योग, पाशुपत मत, वैष्णव मत, वो सबको कह के उन्होंने कहा वो सब अनेक प्रकार की धाराएं हैं जो अल्टीमेटली जाके हे शिव तुम समुद्र हो, तुम में आके मिलती है। केवल रुचि नाम वैचित्र्यात्, हम जीव है और जीव की रुचियां अलग अलग होती है। कोई निराकार मानता, कोई साकार मानता है, कोई परब्रह्म को मानता है, कोई और कुछ मानता है, मतलब इस अलग अलग धाराएं हैं। तो अल्टीमेट एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋग्वेद का मंत्र आप जानते हैं कि वो एक तत्व है। लेकिन जो विप्राह विद्वांसः विगत प्रपंचा जनाः आत्म साक्षात कृतवन्तः जना तम सत इति ब्रुवन्ति, वो ही सत्य एक है, लेकिन अलग अलग नामों से, अलग अलग विचारों और दर्शनों से समझने का प्रयास करते हैं। बस यही तत्व है। ये समझ में आ जाए तो फिर आनंद ही आनंद है।
बिल्कुल, धन्यवाद अनुवा जी। सुभाष जी और आप कोई कुछ प्रश्न? पूछना चाहेंगे? सुप्रिया, मैं कुछ कह सकती हूँ? जी जी मैम, जी बिल्कुल। शशि जी, स्वागत है। ये संस्कृत के विद्वानों की परिषद है जी और एक से बढ़कर एक विचार यहाँ रखे जा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि धर्म शब्द का जो अर्थ है उसको बताना तो बहुत मुश्किल है। अनुभव करके धीरे धीरे हम उसको समझने लगते हैं कि एग्जैक्टली धर्म का क्या अभिप्राय है और हम उसका प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन जी। जो नहीं जानते उसको, वो फिर उनको समझाना भी कठिन होता है और वो समझते भी नहीं है। धर्म का मतलब संप्रदाय वाला अर्थ लेना है कि धर्म का क्या। अब आप देखो गीता में वो कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, और अंत में कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम जी व्रज। जी और ऋग्वेद कह रहा है तानि धर्माणि प्रथमानि आसन। पूरी जी। सृष्टि का वर्णन करने के बाद वो लास्ट में अंत में ये कह रहा है। तो धर्म शब्द के अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। इसलिए वर्तमान में ये बहुत ज्यादा बात चल रही है कि जो ट्रांसलेट शब्द नहीं हो सकते उनमें धर्म भी आता है, और इसी रूप में धर्म को धर्म भी कह के प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन करना बहुत कठिन है। रिलीजन जैसे ट्रांसलेशन तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये धीरे धीरे हम लोग शायद समझ रहे हैं कि धर्म क्या चीज है, लेकिन औरों को समझाना, जैसे आपने बोला धारक तत्व है, अग्नि का अग्नि वाला बात वो भी बहुत सही है, और तानि धर्माणि प्रथमानि आसन में भी वही है, और सर्वधर्मान परित्यज्य, जो तुम्हारे अपने धारक तत्व है जिनसे तुम बनते हो, अर्जुन को कहा जा रहा है, उन सबको छोड़कर यानी अपने अस्तित्व को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ तो मैं ऐसा करूंगा इत्यादि। तो ये है कि मैं जो धारक तत्व वाला जो मीनिंग है, जो हम लोग शुरू से कहते हैं कि धारणा धर्म इत्याहु, वो वाला व्युत्पत्ति परक जो अर्थ है वो सबसे सही है और सबसे समीचीन है। उसको सबसे पहले समझना जरूरी है, और जब वो समझने लगेंगे तो वो हमारा जो भी हमने इन सब चीजों से अपना एग्जिस्टेंस बनाया, अपनी पहचान बनाई, अपना जीवन आया, जब वो बिगड़ने लगेगा, मनुष्य का मनुष्यत्व बिगड़ने लगेगा, तब वो तानी यदा यदा ही धर्म से वाले धर्म अर्थ वहां पर वो फिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये धर्म शब्द बहुत कठिन है, मगर शायद हम और आप बलदेवानंद सागर जी को तो समझ में आ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अनुबा जी को भी आ रहा है, ललिता को भी आ रहा है, सुप्रिया को भी आ रहा है, लेकिन जो बाहर है दूसरे लोग हैं उनको नहीं आता। तो संस्कृति से संस्कृत की ओर जो हमने उठाया है यहाँ पर, तो संस्कृत जानोगे तभी उसको समझ पाओगे उस शब्द का अर्थ क्या है। और पुरुषार्थ चतुष्टय में वो नंबर 1 पर रखा हुआ है। अगर उसे समझोगे नहीं तो 4 तक तो पहुंचना दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए संस्कृत का जो हम लोग महिमा गान कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत उपयुक्त उठाया हुआ है इन लोगों ने विषय, और जितना भी करते रहेंगे मुझे तो लग रहा है 10 दिन में भी कुछ होने वाला नहीं है। सुप्रिया जी जी, जी सतत मैम, अभ्यास चलता रहे, साधना ये चलती रहे, बिल्कुल। नहीं हमने सोचा है कि इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे एक हफ्ते बाद फिर से। तक ले जाओ। जी जी, इसमें तो एक एक बहुत शब्द इतना कठिन है। तो आपने तो बहुत सारी ज्ञान की बातें बोली थी, बलदेवानंद जी ने तो बहुत अच्छे तरह से तैयार करके सोच के पॉइंट्स बोले थे। जी जी। और मैं आपको एक और आपने जो बात कही शशि जी, इसमें इनपुट करना चाहूंगा। व्याकरण इसलिए पढ़ना जरूरी है शब्दों को जानने के लिए। सामान्य व्यक्ति तो व्याकरण नहीं पढ़ा होता, तो जो कहा जाता है या जो गुरुजन बताते हो मान लेता, माता पिता बताते हो मान लेता है। लेकिन शब्दानाम अनेकार्थाः, ये आपने महाभाष्य जो है पतंजलि जी ने लिखा है व्याकरण के महाभाष्य में, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट एंड रेफरेंस। तो अलग अलग संदर्भ में शब्द का अर्थ बदल जाता है, ये अगर समझ में आ जाए तो फिर संदेह नहीं होगा। तो आपने जो बात कही वही मैं कह रहा हूं। आपने जो कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य और ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा ही धर्मस्य, तो वहां संदर्भ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस ध्वनि के साथ उस अर्थ का क्या वहां महत्व है और कौन सा अर्थ लेना चाहिए। इसीलिए तो भाष्य, इतने सारे भाष्य लिखे गए हैं, समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा शशि जी।
निरुक्त में धन्यवाद कहा आपका ही गया है, प्रणा प्रकरणम अनुब्रूयात्, बिना प्रकरण के कोई बात नहीं करेंगे। अगर जी। हमने संदर्भ को जाना नहीं है तो अर्थ नहीं कर सकते। ये नहीं कर दुष्यंत कह रहा है कि ये शकुंतला कह रही है, कि वासवदत्ता कह रही है, कौन कह रहा है, उससे अर्थ का बहुत संबंध होता है। तो जी 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 संस्कृत तो महासागर है ज्ञान का, कितनी इसको पढ़ने से तो संस्कृति क्या सब कुछ आ जाता है, खाली संस्कृति नहीं आती, सब कुछ आ जाता है। मैं कबीर साहब का एक उनका प्रसंग कहना चाहूंगा 2 मिनट में। आपने सबने सुना है, वो काशी में सब कबीर को तो कहते थे ना, कबीरा जो है बिगड़ गया, और वो कबीर साहब की अपनी मस्ती थी। तो वो विद्वानों के लिए उन्होंने कहा है कि तेरा मेरा मनवा एक कैसे होए रे, आप और मेरा हिसाब किताब बैठेगा नहीं। तुम कहते हो कागज लेखी, तुम तो वेदों की बात, मंत्रों की बात कागजों में लिखी वो कहते हो, मैं कहता निज नयन की देखी, और मैं आत्म साक्षात्कार अनुभूति की बात कहता हूं। इसलिए हे पंडितों, तुम्हारी साथ मेरा मेल, तेरा मेरा मनवा एक कैसा। आपने भजन भी सुना होगा, कुमार गंधर्व ने गाया है और बहुत अच्छा। तो ये तो अनुभूति की बात है शशि जी, अनुभूति हो जाए उसके बाद तो बात ही क्या है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये साधना हमारी बहुत जरूरी है, और यही रास्ता है, हमें तो यही महसूस होता है। जी सुप्रिया जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अगर मगर और काश में हूँ, फिलहाल मैं अपनी ही तलाश में हूँ। यही जी शब्द यही शब्द कह सकते हैं हम अपने लिए बिल्कुल और बिल्कुल। मानव जाति के लिए। जी अनुवा जी, राइट राइट। इस चर्चा में और कोई भाग लेना चाहे या कोई प्रश्न पूछना चाहे या कुछ, तो आमंत्रित है। शुभ जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अखिलेश जी। धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर जी, जी। सर के व्याख्यान में कोई संशय रहा नहीं कि सर से पूछा जाए। धन्यवाद जी। मैम प्रणाम, मैं अभिषेक पांडे जी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। मेरा बहुत प्रिमिटिव क्वेश्चन है सर से कि जो हमारे यहाँ सर ने पीवी काणे सर की बात कही, उनकी पुस्तक का धर्मशास्त्र का इतिहास करके बताया। मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में सर से एक बात पूछना चाहूंगा कि सर जो हमारे पुराणों में लिखित घटनाएं हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं, जैसे उसमें हमने एक चीज पढ़ा पीवी काणे सर पुस्तक में कि महाभारत के पूर्व की घटनाओं को बताया गया और महाभारत के बाद की सारी घटनाओं को भविष्य काल में लिखा गया। तो सर अगर इस पे कुछ आप विशेष प्रकाश डाल सके कि ऐसा क्यों किया गया। उसमें यवनों के बारे में, हुणों के बारे में, शकों के बारे में सारी घटनाएं भविष्य काल में लिखी जा रही हैं, जबकि वे धर्म जो हमारे पुराण है, स्मृति है, इनकी रचना 4वीं 5वीं ईस्वी के बाद मानी जाती है। तो गुरुजी अगर इस पे कुछ विशेष प्रकाश डालते तो। अभिषेक, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा तुम्हारा, और मैं ईशावास्य उपनिषद का एक मंत्र तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में कहना चाहूंगा। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाप्य, ये तो मंत्र है ईशावास्य। तो जो लेखक है या रचयिता है उनको कवि शब्द कहा, और कवि शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य ने कहा है कवि ही क्रांत दृष्टा। क्रांत दृष्टा माने जो जीवन के आर पार, माने भूत भविष्य वर्तमान, इसको तो वो देखता ही है, लेकिन उसके भी पार अगर वो देखता है तो वो कवि है, वो क्रांत दृष्टा है। तो इतिहास तो एक केवल हम लोगों को जो चीज मिली है वर्णन के रूप में, वर्तमान काल या अतीत काल के रूप में, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या है वो कौन, क्रांत दृष्टा ही तो बताएगा। तो वो केवल व्यवस्था के लिए, आपको समझने के लिए उस तरह से उस शैली में है। बाकी उनकी जो प्रज्ञा, उनकी मेधा, उनकी शक्ति जहां तक है वहां तक पहुंचने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं, और साधना से संभव है। और इसीलिए ये व्यवस्था समझने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ये आप इतना आप समझ लीजिए, बाकी तो आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समझ में आता जाएगा क्यों ये सब वर्णन किस तरह से किया गया और इसका विस्तार क्यों किया गया, कैसे किया गया है। ठीक है अभिषेक? जी गुरुजी प्रणाम जी। ठीक, हाँ नमस्कार, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है या इस किसी भी विषय पे चर्चा करना चाहें तो आप आमंत्रित है। क्या मैंने ठीक से सुना? अभिषेक जी नमस्कार। अभिषेक जी, आपने ये कहा कि पुराण में प्राचीन बात है, और क्या आप ये कह रहे थे? हाँ, उसमें एक पुराण की परिभाषा दी गई है। पुराण का अर्थ ही है पुराना, प्राचीन। हाँ, लेकिन जब आप भागवत पढ़ते हैं ना, भागवत पुराण के में स्पष्ट रूप से कहा गया है
कि द्वापर के आरंभ में ही व्यास मुनि ने अपने पुत्र शुक को ये कथा सुना दी और इस कथा में श्री कृष्ण की लीलाएं हैं जो कि द्वापर के मध्य और अंत में जाकर के द्वापर का अंत हुआ जब श्री कृष्ण गए वैकुंठ को गए। तो श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही श्री कृष्ण के अंत तक का लिखा जा चुका था। तो व्यास मुनि ने ऐसा नहीं है कि पुराना लिखा, पुराना तो लिखा ही, उसमें सृष्टि प्रक्रिया और सभी आप देखेंगे राजवंश है, लेकिन आने वाला द्वापर का अंत तक वो लिख चुके हैं। और इनफैक्ट उन्होंने कलयुग में कल्कि आएंगे ये भी लिख दिया। तो ऐसा नहीं है कि पुराण में सिर्फ पुराना ही है, और जब वो लिखे गए तो भविष्यत का भी है। त्रिकाल दृष्टा है, जैसे आचार्य जी ने कहा अभी हमारे वक्ता ने, बहुत सही है कि वो त्रिकाल दृष्टा है, तो उसमें भूत के साथ साथ भविष्यत भी है। बस ये एक छोटा सा ऐड करना चाह रही थी। तनुजा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा मतलब इनपुट किया है। और यही बात है, पुराण का मतलब पुराना, लेकिन जब वो लिखते हैं तो जैसे वाल्मीकि रामायण का मैं संदर्भ दूं, वाल्मीकि स्वयं रामायण के एक पात्र है और अपने समय की घटना को भी लिखते हैं और उसके बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। वाल्मीकि जी का मतलब वो कवि भी है और एक कैरेक्टर चरित्र भी है। तो इस तरह से आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। रही बात श्रीमद् भागवत महापुराण की, बिल्कुल आपने ठीक कहा। द्वारिका को उद्धव को कहते हैं कृष्ण 12वें अध्याय में कि किस तरह से समुद्र अब द्वारिका को अपने जल से आप्लावित कर देगा, तो तुम सब यहाँ से यादवों को लेकर उधर चले जाओ मथुरा वगैरह, और मैं अब जाऊंगा अपनी लीला संवरण करूंगा। तो ये सब सारा तीनों काल की बात होती है, लेकिन समझाने के लिए महापुरुष की अपनी मतलब कवियों की एक व्यवस्था है, उस हिसाब से होता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तनुजा। ये डॉक्टर तनुजा है जी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ही पढ़ी हैं और अभी जानकी देवी में है। राइट तनुजा, जानकी देवी में है आप? हाँ जी दीदी, मैं जानकी देवी में हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर जी। अच्छा, बहुत अच्छा। सर मेरी भी एक जिज्ञासा है। अखिलेश जी, हाँ प्रश्न नहीं सर, जिज्ञासा ही है। जी जी कहिए, थोड़ा जोर से बोलेंगे। आपने सर संस्कृत के विभिन्न वैज्ञानिक पक्षों पर मत रखा सर। सर आधुनिक काल में यदि हम देखा जाए तो विज्ञान ने अपने क्षेत्र में रिसर्च करके एक प्रगति किया है, परंतु जो हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में, पद्धति में विज्ञान की अगाध संपत्ति छिपी हुई है, तो इस क्षेत्र पे हम धरातल पे उतर नहीं पाए हम लेके उतने बेहतर तरीके से, ना इसमें सरकार का सहयोग उतना बेहतर रहा। तो भविष्य अब आगामी 21वीं शताब्दी में हम सब जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं, हम साइंस के क्षेत्र में लोगों को सुगमता से इसको कैसे इस ज्ञान को प्रदान कर पाए, जिससे कि इसरो जैसी संस्थाएं, नासा जैसी संस्थाएं वेदों पे लेके जो रिसर्च कर रही हैं उसको और बेहतर तरीके से कैसे उसको किया जा सकता है, मतलब जनमानस समाज। अखिलेश जी, जो मैं आपके प्रश्न और जिज्ञासा को समझा हूं, उसके हिसाब से मैं ये कहूंगा कि हम ही जो संस्कृत के विद्यार्थी है, संस्कृत के अध्येता या संस्कृत में अनुसंधान करने वाले, हमारा दायित्व बन जाएगा कि हमें ही वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। जैसे मैं शेषन जी को याद करूं या प्रोफेसर राममूर्ति जी को याद करूं, जो साइंटिस्ट थे और संस्कृत के विद्वान थे, वैदिक विद्वान थे। शेषन जिन्होंने शेषन कार्ड बनाया है, निर्वाचन आयुक्त थे जो, तो उन्होंने भी, वो भी विद्वान थे और बहुत बड़े अच्छे मतलब नीतिविद थे और विद्वान थे। तो वैज्ञानिक अब्दुल कलाम आजाद साहब को मैं, अब्दुल कलाम साहब को मैं याद करूं, हमारे महामहिम भूतपूर्व राष्ट्रपति जी, वो वैज्ञानिक थे लेकिन बहुत बड़े विद्वान थे। यानी विद्वत्ता और वैज्ञानिकता, इसका समन्वय करके हमको आगे बढ़ना है। और जैसे अभी शशि जी ने कहा, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम, तो विज्ञान शब्द की अगर मैं व्याख्या करूं तो ज्ञान के आगे वी उपसर्ग विशिष्टम ज्ञानम विज्ञानम हम कह सकते हैं। लेकिन भौतिक फिजिकल साइंसेस के बारे में जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो हमें भी ये जानना जरूरी है कि अष्टांग योग की बात हो, आयुर्वेद की बात हो, नक्षत्र विद्या की बात हो, वास्तुशास्त्र की बात हो, तो हमें संस्कृत भी पढ़ना है और विज्ञान को भी अपनाना है और समाज को बताना है कि ये हमारी वैज्ञानिक परंपरा है। मैंने विज्ञान का विषय आज अपने वक्तव्य में विशेष रूप से इसलिए लिया
कि नाम दी मैंने महाकवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतल, उसमें पंच तत्व अष्ट महादेव के अष्ट रूप की उन्होंने बात कही है। तो भौतिक विज्ञान से अलग हम कहाँ जी सकते हैं। हमारी संस्कृति आध्यात्मिकता परक है, लेकिन हम विज्ञान को, व्यवहार को छोड़ नहीं सकते हैं। जिसको हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, द मेटेरियलिज्म इज फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। जो भौतिकवाद है वो अध्यात्मवाद की आधारशिला है। अगर हमारा अध्यात्म सुदृढ़ नहीं है, समृद्ध नहीं है, सुलझा हुआ नहीं है, तो हमारा अध्यात्म कैसे विकसित और सुदृढ़ होगा। तो हमें व्यावहारिक रूप से पहले अपने आप को सुदृढ़ और विकसित करना है, और उसके बाद अध्यात्म क्षेत्र तो है ही है। यानी कोई आध्यात्मिक है और विज्ञान को स्वीकार नहीं करता है तो उसका अध्यात्म पूर्ण नहीं है सर, वो अपूर्ण है। तो हमें ही ये करना होगा। और कालक्रम से ये सब हमारी परंपराएं टूट चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अपना जो पुराने संदर्भ सामने लाके आधुनिक वैज्ञानिक है उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, उसमें सब में हम भी काम कर रहे हैं। आधुनिक दूसरे देशों के वैज्ञानिक भी काम कर रहे हैं। और मैं एक उदाहरण दूं आपको कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक का, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिस पर नासा पे बहुत अनुसंधान हो रहा है। तो वो ध्वनि विज्ञान की जब बात आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, तो वो लोग संस्कृत व्याकरण का बहुत बड़ा उसकी सहायता, उसकी मदद ले रहे हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप उसको समझिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास था, जिसमें आज हम इस तरह से जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि हमें ही करना होगा, कोई दूसरा आके इसको नहीं करेगा। कालक्रम से बीच में हमारी परंपराएं टूट चुकी है, लेकिन हमें और आगे बढ़ना है। और फिर हमें विश्व गुरु बनने के लिए, विश्व गुरु है लेकिन उसको प्रतिष्ठापित करने के लिए हमें सबको, हम सबको प्रयास करना है मिलके। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम के हिसाब से। जी सर, मैं एक निवेदन ये भी करना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी भारतीय प्रशासनिक तक वहां तक है व्यवस्था, तो आज के समय में जो भी हमारी नूतन जो शिक्षा पद्धति भारतीय सरकार उसको क्रियान्वित करने जा रही है सर, इसमें प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति पर विशेष बल देने की उन्होंने की है। तो एनईपी के माध्यम से हम, जैसे आईआईटी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी है, आईआईएम है, यहाँ पर जो हमारी प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में जो हमारे ऋषि मुनि आचार्य, जो आपने बात कही है सर, उसी बात को, तथ्य को मैं स्मरण करते हुए कि वो आचार्य स्वयं आचार्य के साथ एक वैज्ञानिक भी थे। तो हमारे शिक्षक जो योग्य अच्छे विद्वान है, जिस चीज में अध्ययन रखते, परंतु उनको अपनी संस्कृत की प्रयोगशाला वो यूज नहीं कर पा रहे। तो विश्वविद्यालयों में, आईआईटी में, आईआईएम में ये संस्कृत के प्रोफेसर, उन जो आईआईटी के बच्चे, आईआईएम के बच्चे या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ संस्कृत के प्रोफेसर्स की नियुक्ति करा के उनको एक पेपर पढ़वाया जाए। जैसे हमारा है अपना वायुयान विज्ञान है, अपना भौतिक शास्त्र का है, मैथमेटिक्स का है। तो इस प्रकार से हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, जो ज्ञान है, वो सर दोबारा उद्भूत होने के मार्ग को, जिसमें कि हमारे इसरो, नासा जैसी संस्थाओं को विशेष फायदा मिल पाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और उस दिशा में कार्य हो रहा है, ये भी आप जान रहे होंगे, क्योंकि आईआईटीज में संस्कृत को लिया जा रहा है और उसको समन्वय किया जा रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो आप बात कह रहे हैं, तो उसमें भी एक कार्य, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अखिलेश जी, जो इतने वर्षों की टूटी हुई परंपराएं हैं, उसको पुनः प्रतिष्ठापित, पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों को थोड़ा धैर्य के साथ, और आप सब युवा लोगों पर ज्यादा दायित्व है, हम तो उत्तरावस्था में हैं, धक्का देंगे, पीठ बल। सर, कल्प वृक्ष आप ही हैं। आदरणीय आचार्य तिवारी मैम को सादर प्रणाम, मैं क्षमा चाहता हूँ, विलंब हो गया, पर हम सबके कल्प वृक्ष आप ही हैं। जी जी, धन्यवाद हैं आपके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमसे जो रात दिन हम इसी प्रयास में है कि इस वृक्ष को, जो समय के साथ थोड़ा पतझड़ में आ गया है, वो हरा भरा हो, समृद्ध हो, और जो युवा हमारे जितने वैज्ञानिक और अध्येता है, उसमें एक आत्मविश्वास आ जाए कि हम ही कर पाएंगे और हमें करना है। उसके बाद बिल्कुल मैं बहुत आशान्वित हूँ हम अपनी युवा पीढ़ी से, कि उनको बहुत अच्छा अवसर मिला है और वो इसका पॉजिटिव रिजल्ट लाएंगे अवश्य। आपके इस वक्तव्य से सर एक नई दिशा भी लोगों को मिली चिंतन करने के लिए। एक एनईपी में वाला जो कॉन्सेप्ट आया, वो आपके इसी विषय से आया मेरे दिमाग में। जी जी जी,
आदरणीय तिवारी मैम ने भी इस विज्ञान वेदों में विज्ञान के विषय में काफी कार्य किया है, रचयिता बहुत वाले काम किया, पुस्तक पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तिवारी बहुत मैम बहुत तो जी जी रात दिन अखिलेश करती है शशि जी, मैं जानता हूँ। अखिलेश जी आचार्य जी के नाम में बलद है, मयंक। तो हम लोगों को बल देने वाले भगवान आचार्य जी हैं। जी जी जी। भगवान भैया करना अस्ति हाँ वहाँ धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा जी। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी जो आशा है हम लोगों से, हम चाहेंगे, हम प्रयास करेंगे और हम पूरी तरह प्रयास करेंगे कि हम उस पर खड़े उतर सके। आपने आज दर्शन, धर्मशास्त्र, विज्ञान सबको समेटा और सबके विषय में हमें जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपका एक बार और चाहेंगे कि आप हमें आपका जो प्रिय विषय है नाट्य शास्त्र, और उस पे भी आप हमें एक दिन व्याख्यान दें। तो इस कार्यशाला में नहीं तो फिर अगली जो हम सीरीज करेंगे उसमें आप जी, हम चाहेंगे कि उस विषय हमें नाट्य शास्त्र के विषय में भी हमें पता चले, हमारे कलाओं के बारे में हमें पता चले। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ पुनः जुड़े। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा दूसरा सेशन ये होता है कि हम थोड़ा सा वार्तालाप पे चर्चा करते हैं कि हम संस्कृत कैसे बोला जाए। इसको रहने दीजिए। तो सुप्रिया जब नाट्य शास्त्र पर हो मुझे बुला लेना, बलदेवानंद जी जब करें, क्योंकि जी, बिल्कुल। मैं जब दिल्ली में लेक्चरर बन के आई हूँ तब बलदेवानंद सागर जी राजा बनते थे, नाटक करते थे और बहुत आपके साथ बहुत नाटक किए हैं। श्रीमती कमला रत्नम जी को मैं बहुत बार याद करता हूँ। जी ये उसके नायक बनते थे। जी जी। नायक के वो नाट्य शास्त्र के नियमानुसार कैसे नाटक, धीरोदात्त नायक होना चाहिए, कैसे इस धीरो ललित नायक होना चाहिए, सब चीजों का ध्यान रखते थे। जी जी। तो सब इनसे सुनने के लिए बहुत जरूरी है, सुन के मुझे रखो। भी सौभाग्य मिला है कि बलदेवानंद सागर सर के साथ नाटक करने का। कई बार हमने मंडी हाउस थिएटर में नहीं, अब तो वो डायरेक्ट करते होंगे, तब तो खुद अभिनय करते थे। जी जी। पंकज मिश्रा और शकुंतला भाष के नाटकों का। जी जी जी। इनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी राजा जैसी है ना। बस आपने बना दिया राजा में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप मैं चाहूंगी कि आप लोग जुड़े रहें। अखिलेश जी आप थोड़ा बहुत समय कम है बट जी, लेकिन थोड़ा बहुत हमें प्रैक्टिस कराइए। हमारे आचार्य हैं यहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा संस्कृत जानते हैं। मैम है, सबसे हम आशीर्वाद लेते हैं। इतने कम समय में संभाषण का उत्तम होता भी नहीं है। सर से हम कुछ, मैम से कुछ आशीर्वाद ले लेते हैं तो सीखते हैं। बालक है नहीं, वो वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। तिवारी मैम से हम कुछ सीख, आज मैम आशीर्वाद देंगी हम सबको। आपका सेशन परसों है तो मैंने तो बहुत बोला है मैंने। जी जी। बाकी के कार्यक्रम को करूँ। परसों वैसे मैं फिर से आपके उसमें आऊंगी। कल शायद थोड़ी देर के लिए आऊंगी, परसों आऊंगी। जी, आपका मैम का सेशन परसों है। मैम हमें वेद के विषय में बताएंगे शायद। हाँ मैम। हाँ बिल्कुल जी। मैंने पीपीटी भी बनाया। अच्छा, शौक से बनाया। जी मैम, तो हम आप बहुत इंतजार रहेगा कि आपको हम सुन सके। अखिलेश जी अभी आप थोड़ा सा वीडियो हमें शेयर करें तो हम उस वीडियो को सुन सके। कम समय में नहीं, उतना हो नहीं पाता। 10 मिनट बचे हैं आप। बस सुनने का भी है। मैं अनुमति लेता हूँ, एक और काम में व्यस्त हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अगले विषय पर हम आपसे बिल्कुल जुड़ेंगे। और अखिलेश सर कह रहे हैं कि अभी स्टार्ट कर दीजिए आप। अखिलेश सर। अस्तु यतादेशं तदेव श्रेष्ठा कथेति तरेकी। इसको हम रिवीजन करें या आप सब हम नया थोड़ा वीडियो चल नहीं रही है, रुका है। आप चल रही है वीडियो नहीं आ रही है। हम उससे आगे करते हैं अखिलेश जी, कम से कम हमारा वर्कशॉप खत्म होने तक वीडियो पूरा हो जाए, हम उसके आगे करते हैं। नहीं, वर्कशॉप इसको आज खत्म करते हैं, हम नया सीखेंगे भी। हम बहुत सारे हमारे पास वीडियोज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको ठीक है। हाँ, उससे आगे हम वो करें, उससे आगे मैं कह रहा था इसको प्रयास
रिवीजन भी कर लें साथ में कि नया ठीक है। प्रारंभ? नहीं आज जहाँ नया तक हमने करते किया था हैं, उससे आगे 2 दिन करें। रिवीजन कर चुके हम लोग, ये पूरा नहीं हुआ महोदय, अभी इसमें आधा रह गया। तो आज भगा के वहाँ आधे पर से शुरू कीजिए। हाँ, आधे से शुरू कीजिए। अब दिख रहा है आपको? जी। भगाना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कुत्र अस्ति अस्ति। वीडियो स्टार्ट कीजिए अखिलेश जी और वहां तक ले जाइए। स्वल्पं संस्कृत अब हो गया? संभाषणं ज्ञातवन्तः। आ गया आवाज? भवतां जी जी। अधिकस्य अभ्यासस्य निमित्तमेव सज्जीकृतम् अस्ति। एतत् आगे ले जाइए जहां तक हमने किया था उस दिन। आगच्छन्तु। वयम् अभ्यासपुस्तकस्य अभ्यासनाम लिखतु। एक बार हम शृणु भवत्याः सनीसा नाम नहीं, किम्? 1-2 मिनट का ही है, फिर आगे चलते हैं। अभ्यासकर्त्री यदि माइंड महिला रिकॉल हो अस्ति, जाएगा। तर्हि अग्रिमपङ्क्तौ मम नाम अनन्तरं स्वकीयं नाम लिखतु। सूचना अस्ति, उदाहरणं दृष्ट्वा मोहित महोदय, तादृशवाक्यानि अद्यास्माकं सहयोगं कुरु। कुत्र गच्छति भवान्? बालकः, एषः बालकः, डॉक्टर मिश्र महोदय। वृद्धः, सः वृद्धः। भवन्तः ज्ञातवन्तः, पुरुषः समीपे अस्ति चेत् एषः इति वदामः, दूरे अस्ति चेत् सः इति वदामः। अग्रे गणेशः, एषः गणेशः। गोविन्दः, सः गोविन्दः। आरक्षकः, एषः आरक्षकः। सैनिकः, सः सैनिकः। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंगे सा और एषा हम यहाँ प्रयोग कर रहे थे ना मैम। पुल्लिंगे किं भवति? एषः। स्त्रीलिंगे किं भवति? एषा और सा। अस्तु, तर्हि एषा सीता, निकटस्थ, समीपस्थ, पार्श्व। पास में जो एकदम समीपस्थ स्त्री है, महिला है, बालिका, जो भी है, सीता, गीता इत्यादि जो भी नाम हो सकते, वह कौन है? एषा। और दूर के लिए हमने क्या क्या पास में जो है, पास से जो थोड़ा सा हटके है, सा संध्या। अस्तु, शब्दानां विषये सीता, एषा सीता, संध्या। यदि हम इस इमेज को चेंज कर देते हैं पोजीशन में, तो सा को इधर कर दें उल्टा करके, एषा संध्या और सा सीता, दोनों पोजीशन में बन जाएगा। केवल हम स्थान परिवर्तन मात्र करेंगे। बालिका, एषा निकटस्थ अस्ति सा, एषा बालिका, दूरे अस्ति सा वृद्धा। एषा बालिका, वृद्धा, सा वृद्धा। नलिनी, एषा नलिनी। सावित्री। अस्माकं सार्धं वदतु। मोहित महोदय, अन्ये कति जनाः सन्ति? आम्, सहयोगं कुरु किञ्चित्, पुनः वार्तालापं। एषा नलिनी, निकटे एषा नलिनी, सा सावित्री, सा सावित्री, सा गीता, सा मुदिता, सा गीता, सा सविता, किमपि। एषा नलिनी, एषा मुदिता, कविता,
एषा सविता एषा लता किमपि सा सावित्री अत्रापि स्त्री समीपे अस्ति चेत् एषा स्त्री इति वदामः। दूरे अस्ति चेत् सा महिला सा संध्या इत्येवं वदामः। तो पुस्तक एतत् नूतन शब्दम् वाक्यम् अस्तु। आम् एतत् किम् तत् एतत् पुस्तकं नपुंसकलिङ्गे अस्ति। पुस्तकम् एतत् पुस्तकं निकटस्थ तत् गृहम् गृहं तत् गृहं ज्ञातवन्तः सन्ति किमपि वस्तु समीपे अस्ति एतत् चेत् एवं तत् शब्दस्य प्रयोग इति वाक्यस्य वदामः। प्रयोग। दूरे अस्ति चेत् तत् इति वदामः। यथा एतत् छत्रम् छत्रं एतत् छत्रं छत्रम् एतत् छत्रं फलं तत् किं तत् फलं तत् पुष्पं पुनः वदामि वाक्यं सार्धं प्रयोगं एतत् पुष्पम् एतत् किम् एतत् पुनः पुनः पुस्तकम् एकं वदतु एतत् किम् एतत् पुस्तकम् आम् तत् किं तत् गृहम् आम् पुनः अन्ये वदतु कोऽपि मोहित महोदय अनन्तरं कोऽपि वदतु एतत् पुस्तकम् एतत् फलम् अथवा तत् पुस्तकम् सर्वे जनाः प्रयासं कुर्वन्तु अन्ये जनाः अपि सहयोगं कुर्वन्तु किञ्चित् किञ्चित् सर्वे जनाः कथयन्ति वयं तु विद्वांसः अस्मि तर्हि कथं कथयति सर्वे जनाः अल्पज्ञाः वयं सर्वे जनाः अल्पज्ञाः बाल्यकालतः वृद्धावस्था पर्यन्तम् एतत् पुस्तकम् एतत् किम् पुस्तकम् तत् गृहम् पुनः चित्रं परिवर्तनं भविष्यति तर्हि एतत् गृहम् तत् पुस्तकम् तत् किम् तत् पुस्तकम् एतत् किम् एतत् गृहम् एतत् मोहित महोदयस्य गृहम् अस्ति एतत् मोहित महोदयस्य पुस्तकम् अस्ति अस्तु महोदय सम्यक् दूरे अस्ति चेत् तत् इति वदामः। तत् वदामः नूतन एतत् छत्रम् तत् फलं तत् किम् तत् फलम् एतत् छत्रम् एतत् किम् एतत् छत्रम् तत् फलं तत् किम् तत् फलम् पुनः चित्रं परिवर्तयतु परिवर्तनं एतत् फलम् एतत् फलं तत् छत्रम् तत् किम् तत् फलं तत् किम् तत् छत्रम् इत्थमपि एतत् छत्रम् फलं तत् फलं पुष्पम् एतत् किम् एतत् पुस्तकम् तत् पुष्पम् तत् किम् तत् कृष्णफलं फलकम् बहु शोभनम् अन्ये जनाः अपि प्रतिभागं कुर्वन्तु अन्ये जनाः न इच्छन्ति तर्हि भवान् अस्ति न चिन्ता मास्तु अहं तु अस्मि एकः चन्द्रः तमोहन्ति मोहित महोदय एकः चन्द्रः तमोहन्ति रात्रि काल में एक चांद पूर्णिमा में संपूर्ण परंतु वयं सर्वे अहमपि करोमि अहमपि करोमि अभ्यासं सहयोगं कुरु बहु शोभनं भवान् तु अग्रजा अस्ति श्रेष्ठः अस्तु
एतत् पुष्पम, एतत् किम, एतत् पुष्पम। पुष्पम। अहमपि किमपि नैव जानामि, अहमपि छात्रः अस्मि, आम् अहमपि अल्पज्ञः अस्मि। एकवाक्यं शुद्धमस्ति अग्रिमः अशुद्धं वदामि, तर्हि चिन्ता मा करो, भय मुक्त। जानामि नैव जानामि, आयाति नायाति चिन्तां मा करो। शुद्धं वदतु अशुद्धं वदतु, हलन्त विसर्गं लगन्तं संस्कृतं वदन्तु, चिन्तां मा करो। वयं सर्पे अहमपि किं भवान् प्रतिदिन जीवन में हम सीखते रहते हैं। आज एक हम वाक्य सेंटेंस सीख के बोले अहम तो बहुत वैज्ञानिक विद्वान नहीं, वयं सर्पे अस्तु। एतत् पुष्पम, एतत् किम, एतत् पुष्पम, तत् कृष्णफलकम, तत् किम, तत् कृष्णफलकम। पुनः चित्र परिवर्तन, एतत् कृष्णफलकम, एतत् कृष्णफलकम, तत् पुष्पम, तत् किम, तत् पुष्पम। बहु शोभनीय। अग्रिम एतत् पुष्पं कृष्णफलकं, तत् कृष्णफलकम् उपनेत्रम्। नूतनम् उपनेत्रम्। उप, एतत् किम, एतत् उपनेत्रम्, उपनेत्रम्। एतत् किम, एतत् उपनेत्रम्, तत् दूरदर्शनम्, तत् किम, तत् दूरदर्शनम्। पुनः वाक्यं चित्र परिवर्तन, तत् नेत्रम् उपनेत्रम्, तत् किम, तत् उपनेत्रम्, एतत् दूरदर्शनम्, एतत् किम, एतत् दूरदर्शनम्, तत् उपनेत्रम्, तत् किम, उपनेत्रम्। बहु शोभनम्। एतत् उपनेत्रम् दूरदर्शनम्, तत् दूरदर्शनम्। नपुंसकलिङ्गवाच्यः शब्दः समीपे अस्ति चेत् एतत् इति वदामः, दूरे अस्ति चेत् तत् इति वदामः। एषः, इसको हम कल वाले में उस वाक्य करेंगे। प्रोफेसर तिवारी मैम है यहाँ पे अभी, है मैम? नहीं मैम, शायद अभी नहीं है, तो हम अब यही खत समाप्त करते हैं, कल यहाँ से प्रारंभ करेंगे। मैम को थोड़ा सा हमें, मैम नहीं है कल इसका हम एषा, एता, एषा, एतत्, स, सा, तत्, इसका प्रयास करें, अभ्यास करेंगे ना। किसी कहो इसमें अपने आप जो बोलना चाहें, जो नए सीखने वाले हैं हमारी तरह, तो प्रयास कर सकते हैं। उसके लिए नाम लेके कहना पड़े ऐसा तो है नहीं ना। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा मोहित महोदय, नाम लेके बोलना ना पड़े। हम आप संस्कृत डॉक्टर सीखते मोहित आए जी हैं। हैं, आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कार्य संपन्न किया प्रोफेसर बलराम शुक्ल जी के अंडर, और आपने संस्कृत के साथ फारसी और उर्दू। अखिलेश सर, जी सर, 45 तक कंटिन्यू कीजिए, सर बोल रहे हैं। अच्छा 45 तक कर सकते हैं हम जी। अच्छा, अभी तो समय उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते। हाँ, तारीफ और शो बनो। हमारे मध्य ऑर्डर ददाति। मोहित मोहित दिख रहा है जी? हाँ समय। सः एतत् नपुंसकलिङ्गवाच्यः शब्दः समीपे अस्ति चेत्, ये तो हो गया था अखिलेश जी, इससे आगे बढ़ते हैं। बैक कर दिया। तत् इति वदामः। हाँ, अब एषः, एषा,
एतत्, इन वाक्यों का हम प्रयोग करेंगे, है ना? एक एक करके। कह, का, किम, इनके साथ एषः के साथ कह, एषा के साथ का, एतत् के साथ किम, सह के साथ कह, सा के साथ का, तत् के साथ किम। हम प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करते हुए एक एक वाक्य का निर्माण, है ना? जी। आप में से पहले कौन बोलेंगे? एक एक वाक्य बोलिए, अपने तरफ से वाक्य निर्माण करिए आप सभी। कौन करेंगे? अहं वदामि। वदामि। एषः बालकः, एषा बालिका, आम् एतत् पुष्पम्। आम्, बहु शोभनं रीता महोदय, आनन्दम्। अन्यत् कोऽपि? अन्य कोऽपि अस्ति? कोई और आप में से? अहं वदामि। हाँ, वदतु। एषः छात्रा, एषः छात्रः, एषा छात्रा, एतत् पुष्पम्, पुष्पम्, फलकं, पुस्तकं, एतत् फलम्। बहुत शोभनम्। एषा कः, एषा का, एतत् किम्। एषः कः अस्ति? एषः अखिलेशः, एषः रामः। सा का अस्ति? सः रामः अस्ति। बालिका, सा का? सा बालिका, छात्रा। शिक्षिका। एषा का? एषा एषा शिक्षिका। शिक्षिका। एतत् किम्? एतत् और तत्। एतत् फलकं, फलम् अस्ति। एतत् पुस्तकं, पुस्तकं, श्यामफलकम्। एतत् किम्? एतत् श्यामफलकम्, श्यामफलकम्। तत् पुस्तकं, तत् किम्? तत् पुस्तकम्, तत् पुस्तकम्। बहु शोभनम। आज हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया कल की अपेक्षा, है ना? कल से थोड़ा सा हमें अब धीरे धीरे लोगों का तब वो हो रहा है, रुचि जागृत हो रही, रुचि हो रही है। इसको थोड़ा हम और रुचिकर बनाएंगे। अभी आपसे हम इसमें अनुभव की जो हमारी जो वीकनेस पॉइंट है उस पर भी थोड़ा सा वो कर रहे हैं कि हमारी क्या क्या कमियां रहे, हम उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये संस्कृत वालों के लिए नहीं, जो संस्कृतेतर लोग हैं उसको हमारे लिए ये है कि भाई प्रण है कि विद इन 10 डेज, जैसे संस्कृत भारती की कार्यशाला में 10 संस्कृत संभाषण सिखाया जाता है, हम सब जाएं तो 10 दिन के अंदर अहम अपि किमपि न जानामि, फिर अहम अपि भवन्तः सार्धमेव संस्कृत, है ना? हम सब एक दूसरे को सिखाएंगे और सीखेंगे। ये हमारा जब प्रण रहेगा, विचार रहेगा। संस्कृत भारती या जो अन्य लोग कार्य करते हैं इसी प्रकार से जब तक हम फ्रेंडली फ्रैंक होकर वहां डिस्कशन नहीं करेंगे ना, तब तक हम किसी भी भाषा को, आप कोचिंग सेंटर पे जाते हैं, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन सीख, तो वहां भी जब इंग्लिश सीखने जाओ कोचिंग में तो वो भी फ्रैंक होकर बात करने के लिए आपको बोलेंगे। अब हमने सोचे कि हमने पीएचडी कर लिया और संस्कृत कहीं गलत बोल दिया तो सामने वाले बैठे कहेंगे यार इसको तो आता नहीं। नहीं आता कोई बात नहीं, हम पेट से पैदा होकर थोड़ी आए थे, सीख के आए थे सारे। यहाँ सीखते हैं हम। पीएचडी करने से पहले सारी चीजें, एमए बीए करने से पहले सब चीजें हमें थोड़ी पता थी। सीखा, पढ़ा, नित्य निरंतर, है ना? चलिए पुनः एक बार हम प्रयास करें। सर्वे करिष्यामि सहयोगं कुरुष्यामि शनैः। एषः बालकः, एषः बालकः, एषा का, एषः बालकः, सः मोहितः, सः का, सः मोहितः, एषा श्रद्धा, एषा का, एषा श्रद्धा, सः, सा
प्रियंका, सा का सा सा प्रियंका प्रियंका। एक बारं सामान्य वाक्य निर्माणं कुरु, अनन्तरं प्रश्नात्मक तर्हि द्वे वाक्य से निर्माणं भविष्यति। अस्तु। एतत् श्यामफलकम्, एतत् किम्? एतत् श्यामफलकम्। फलकम् एतत् आम्रम्, एतत् आम्रम्। तत् फलं, तत् किम्? तत् फलम्। फलम्, तत् किम्? तत् फलम्। एतत् पुस्तकम्, एतत् किम्? एतत् पुस्तकम्। पुस्तकम्। बहु शोभनम्। शनैः शनैः हम खरगोश की चाल चलेंगे ना तो कछुआ नहीं बनेंगे, है ना? ओ सॉरी कछुए की चाल चलना है, खरगोश की चाल नहीं। खरगोश नहीं बनना है। हाँ, कछुए की चाल चलना है, और कछुए की चाल चलेंगे तो बहुत अच्छा सीखेंगे। हाँ, पुनः ईशा सा एतत् तत् एतेषां विषये प्रश्नः करणीयः चेत् पुल्लिङ्गशब्दः चेत् कः इति प्रश्नः, स्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति चेत् का इति प्रश्नः, नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति चेत् किम् इति प्रश्नः। उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि लिखतु। नूतन अग्रिमे नूतन वाक्यस्य अग्रिमदिवसे अभ्यासं करिष्यामः। अस्तु। अस्तु महोदय। भवतः सर्वेषां बहु बहु धन्यवादः। मोहित महोदय, आम्, भवता अपि विशेषतः धन्यवादः। यत् किमपि नूतनं विचारं, जिज्ञासा, सुझावमस्ति तर्हि मम भवान् प्रेषयतु। वयं सर्वे अत्र किंचित किंचित सुधारं करिष्यामः। अस्तु। अस्तु। जो भी आपको कुछ अच्छा लगे कि हम और अच्छा कर सकते हैं, तो आपका इस कार्यशाला में आगे के लिए भी अभी हमारा नित्य निरंतर चलेगा, दिनों तक चलने वाला है। और आप इसमें आपने जो फारसी, जर्मन और उर्दू का जो किया है, आप इसमें हमारे काम आ सकता है। इसका भी आप अपना वक्तव्य रखना चाहें तो एक विशेष हो कर सकते हैं, है ना? ठीक है। जो आप ईरान जाके बताएंगे हमें बता दीजिए, सब बच्चे लोग। ईरान में संस्कृत को बताना है, यहाँ पर फारसी को बताना है। चलो ठीक है। हाँ, जो नहीं जानता उसको वो बताना है, जो जानता उसको बिल्कुल। बताएंगे क्या मतलब। शुक्रिया मैम। जी, हमें भारत में ही संस्कृत को बताना अभी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम भूलते जा रहे हैं संस्कृत हाँ, को ये भी, तो और है। संस्कृत से संबंधित विषयों को भी भूलते जा रहे हैं, संस्कार को भी भूलते जा रहे हैं। तो हमारे लिए भारत में पहले संस्कृत को बताना ज्यादा जरूरी है। जी, जी, तो भारत आज में का कोई सुनना नहीं चाहता है, हमें जबरदस्ती पकड़ के सुनाना पड़ रहा है। जी, तो हमें वही तो कार्य करना है, और हम यदि असफल रहे तो हम संस्कृत के छात्र होने पे फिर हमें गर्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोहित जी, हमें मुझे सफल अमेरिका जाने के लिए 3 बार ऑफर आया है इस कार्य के लिए। अभी नवंबर में फिर ऑफर आ रहा है कि जाने के लिए कार्य करना है, पर नहीं, मैंने हम अपनी बात करी, अपनी अपने भाषा, अपनी सृष्टि को चुना है। मैंने अपने भारतवर्ष के रहने का। हम अपने देश में जननी रह के अपने जन्मभूमि देश से। की पर संस्कृति जाने का के लिए को आगे बढ़ाए, वो ज्यादा आवश्यक है अखिलेश जी। तो आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सब जुड़े हमारे साथ, और कल ठीक उसी समय आप जुड़े। एक अगले कल के वक्ता हमारे साथ डॉक्टर प्रसून कुमार मिश्र जी रहेंगे, उनका वक्तव्य होगा, फिर हम फिर से उसके बाद अभ्यास करेंगे। प्रसून जी के साथ भी किसी और का है क्या? नहीं, कल उनके साथ किसी और का नहीं है। तो अखिलेश जी, आज आप शांति पाठ करें और इसको समाप्त करें। चलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति। मैम, निवेदन है कि
कल से मैं कोशिश करता हूँ कि 2:30 बजे राइट जुड़ जाऊं और आधा घंटा हम बढ़िया से एंजॉय करके करते हैं ठीक से। जो हमारे पास 4 दिन बचा है हमारा ये प्रैक्टिस की फुल हम संस्कृत संभाषण करके जाए। जी बहुत बहुत तो धन्यवाद दूसरा अखिलेश वाला जी कि आप सत्र है समय ना, से जुड़ जाएं तो। इसमें 2 वक्ताओं तो को प्रिया मैम से मैं जुड़ा था एफबी के माध्यम से और यहाँ साक्षात देख रहा हूँ कई दिन से। जी जी चलिए बहुत जी। बहुत धन्यवाद, हम यही ना मैम समाप्त ठीक करते है हैं। मैम। जी जो ये दूसरा वाला 3 से 17 इसमें 2 वक्ताओं को रखिए, ज्यादा बेहतर अच्छा हम उपयोग कर पाएंगे सभी का। ठीक है, हम बात करेंगे अखिलेश जी, अभी इसको खत्म करते हैं। ठीक है, सबका चलिए, बहुत बहुत तो धन्यवाद। मोहित जी, ठीक, मोविन जी सबको आप इसको एंड कर दीजिए।